सवाल नंबर 1 है कि प्रश्नावली 14.1 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ये कहा गया है कि और कौन सी विधि का प्रयोग किया गया और क्यों किया गया है, हमें ये निकालना है। तो आंकड़े दिए गए हैं कि वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और इसकी बारंबारता दी गई है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। अब सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया गया है आपके पास। तो वर्ग अंतराल जो है, सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है कि निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। तो 0 और 2 को जोड़ दिया और बटे में 2 कर दिया। 0 2 को जोड़ दिया, 2 को फिर 2 से भाग कर दिया 1। अब यहाँ पर हर एक में अंतराल, यहाँ पे 2 2 का अंतराल है, एक समान अंतराल है। तो हम पहले वाले को निकालेंगे, फिर उसमें ये अंतर को जोड़ते रहेंगे। 1 2 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13। इस तरह से हमने इसको निकाला, वर्ग चिन्ह का मान निकाला। यह है प्रत्यक्ष विधि। तो हम क्या करेंगे, f गुणा x का मान निकालेंगे। f गुणा x यानी कि 1 एकम 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 5 सता 35, 9 छक्के 54, 11 दूना 22 और 13 तिया 39। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी को हम जोड़ देंगे। तो हम निकालेंगे समीशन f का मान निकालेंगे, क्योंकि ये कॉलम किसका है, f का है। तो इन सभी को जोड़ दिया तो समीशन f का मान निकाल लिया। क्योंकि 20 घरों का सर्वे किया गया है तो समीशन f का योग जो है वो 20 ही आएगा। वो 3 2 5 और 6 11, 5 16, 17, 18, 19 और 1 20। तो अब इसके बाद हमने समीशन fx, ये कॉलम है समीशन fx का। तो समीशन fx का योग निकाल दिया। तो 6 और 1 7 और 5 12, 5 17, 4 21, 22 23 और 9 32, 3 3 6 5 11, 12 13 और 3 16, 162। तो समीशन fx का मान आया। अब माध्य का जो सूत्र है x बार यानी कि समीशन fx बटे समीशन f। समीशन fx का जो मान आया है 162 और समीशन f का जो मान है वो 20 है, यानी कि 162 बटा 20। 2 से काटा 2 दाया 20 और 2 81 जा 162, 0 हटा दी 8.1। तो इस तरह से माध्य का जो मान आया है वो आया है 8.1। और इस विधि में हमने प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया, क्योंकि इसमें आंकड़े छोटे थे और आसानी से गुणा करने वाले थे। सवाल नंबर है 2। सवाल नंबर 2 में 50 मजदूरों की जो है वो दैनिक श्रमिक दिया गया है। तो हमें जो है इनकी औसत मजदूरी निकालनी है। ये कहा गया है कि और आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, पग विचलन विधि या प्रत्यक्ष विधि या विचलन विधि। तो अंतराल दिया गया है 500 से 200, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। और बारंबारता दी गई है 12, 14, 8, 6 और 10। तो सबसे पहले हमने निकाला इसका वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या सूत्र है कि निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। 500 और 520 को जोड़ देंगे 1020, उसका आधा करेंगे तो 510 आएगा। 510 आया। अब यहाँ पर देखा हर एक के बीच में 20-20 का अंतर है। 500, 520, 540, 560, 580, हर एक में 20-20 का अंतर है। तो हम अगर अंतर एक समान होता है तो हम सिर्फ एक ही को निकालते हैं। 500 शुरू वाला निकाल दिया 510, उसमें हम 20-20 का अंतर जोड़ देंगे 530, 550, 550 और 20 570, 70 और 20 590। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि f गुणा x निकालेंगे। मैं इसको अभी प्रत्यक्ष विधि से कर रहा हूँ। f गुणा x यानी कि 12 गुणा 510 बराबर 6120, 14 गुणा 530 7420, 8 गुणा 550 बराबर है 4400, 6 गुणा 570 यानी कि 3420 और 10 गुणा 590 5900। अब समीशन f कर दिया, क्योंकि हमें दिया गया है सर्वे कितने मजदूरों का किया गया है, 50 मजदूरों का किया गया है। तो इन सभी का जो योग है 50 ही आएगा। 14 और 26,
26 और 6 32 और 48 और 10 50। और इसमें समीशन एफ एक्स का योग निकाला, ये आया मेरे पास 27,260। अब सूत्र है इसका कि समीशन माध्य बराबर एक्स बार बराबर है समीशन एफ एक्स बटे समीशन एफ। और समीशन एफ एक्स का जो मान है 27,260 बटे 50, 10 से 10 काट दी और 500 भाग किया, इसका उत्तर आया 545.2। अब मैं इसको पग विचलन विधि से आपके सामने करूँगा। इसको मैं कर रहा हूँ पग विचलन विधि। तो सबसे पहले CI और आपको F दिया गया है, यानी कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहले हमने x का मान निकाल दिया, जो कि आया 510। इससे पहले जो हमने निकाला था 530, 550, 570 और 590। ये जो मान है वो इनके बीच में ही होंगे, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो हमने देखा इसमें ये कितने हैं आंकड़े, 1 2 3 4 5 है। तो बीच वाला मान जो होगा ये वाला, ये इसको हम A मान लेंगे। A मतलब एज्यूम मीन मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे UI, जिसका सूत्र होता है XI माइनस A बटे में H वही है कि कितने कितने का अंतर है हर एक के बीच में, ये H है, ये है H। तो अंतर क्योंकि यहाँ पे 20-20 का है, तो हम क्या करेंगे, सीधा बिना कैलकुलेशन किए हुए। जिसको A माना हुआ है उसके सम्मुख हम 0 लिखेंगे और ऊपर की ओर -1 -2 गिनती बढ़ते जाना है। जैसे जैसे आंकड़े होंगे गिनती बढ़ती जाएगी। और नीचे धनात्मक, ऊपर की ओर ऋणात्मक, नीचे की ओर धनात्मक, ये 1 और ये 2। इसके बाद एक कॉलम बनाएंगे जिसको हम लिखेंगे F गुणा U। F गुणा U इसका मतलब है इसकी और इसकी आपस में गुणा होगी। 12 दूना 24, निशान माइनस का तो -24, 14 एकम 14 -14, 8 0 का 0, ये हुआ 0, 6 एकम 6, 10 दूना 20। अब हम क्या करते हैं, इसको योग निकालते हैं। ये तो हो गया हमारे पास 50, तो पहले ही आ रहा है। अब निकालते हैं समीशन FU। समीशन FU निकालते हैं, समीशन FU यानी कि अगर हम देखते हैं ये है मेरे पास 20 और 26, 26 में से ये 24 घटा दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो मेरे पास बचा प्लस का 2। अब -14 प्लस का 2 ये आया -12, -12। अब जो है इस पे सूत्र लगना है कि सूत्र लगेगा, ये माध्य बराबर है A प्लस समीशन FU बटे समीशन F गुणा H। अब इसके मान रखता हूँ मैं। x बार बराबर है कि A का मान कितना है 550 प्लस समीशन FU यानी कि -12 गुणा H का मान कितना है हमारे पास, H का मान है 20, H का मान 20 है, ये H का मान 20 बटे समीशन F का मान हो गया 50। 1 0 से 1 0 कट गई, तो ये आया 550 माइनस 12 दूना 24 बटे 5। तो ये 550 माइनस 5 चौके 20, 5 चौके 20 5 8 40। तो इसको देखा काट के तो कितना आ रहा है, -10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 4 का 4, 5 का 5। इसका उत्तर आया 545.2।